नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। शपथ, कस्में, वादे, राजनीति में इसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को इस बात का डर था कि गोवा में उनके जो विधायक हैं जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने मंदिर में शपथ दिलाई थी। मंदिर में ही नहीं, चर्च में भी शपथ दिलाई गई थी कि वो अगर जीतते हैं तो वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मतलब साफ था कि कांग्रेस को ये बात पता थी कि उनके विधायक अगर जीतते हैं तो उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और ये डर इसलिए था क्योंकि इससे पहले ऐसा हो चुका है और कांग्रेस के कई बड़े नेता उन्हें छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब यही आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो कांग्रेस को इस बात का डर था और इसीलिए उन्होंने शपथ दिलाई थी 2022 के चुनाव से पहले। लेकिन अब आपको बता दें कि ये सब कुछ भी काम नहीं आया है, और फिर से एक बार खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, खबर क्या है इस पर नजर डालते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विपक्ष के नेता माइकल लोबो और अन्य कांग्रेस विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और ये जो फैसला लिया गया है ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया गया है, यानी कि बीजेपी आला कमान ने लिया है। वहाँ की जो राज्य इकाई है वो नहीं चाहती, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी इस पर बड़ा दांव चल सकती है और इसीलिए उन लोगों को संपर्क में ले रही है और लगातार इसकी सुगबुगाहट जो है वो हो रही है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये सारे विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले कब कब क्या क्या हुआ है गोवा में और कितनी सीटें हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कितनी सीटें हैं और आखिर ये बीजेपी दांव क्यों चलना चाहती है। दरअसल गोवा में विधानसभा सीटें जो हैं वो 40 हैं। अब 40 में से 20 तो बीजेपी के पास हैं, 11 जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं, और 2 जो हैं वो एमजीपी के पास हैं, और 3 जो हैं वो निर्दलीय हैं। और यहाँ पर तो चुनाव प्रचार कर रहे थे संजय राउत, वो भी गए थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपने देखा कि शिवसेना का खाता भी नहीं खुला और बड़ी बड़ी बातें संजय राउत कर रहे थे गोवा में, लेकिन कांग्रेस को 11 विधायक मिल गए थे। देवेंद्र फडणवीस जो थे उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था, और इसीलिए गोवा में 40 में से 20 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली थी, और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का लोहा मान लिया गया था। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के जो 11 विधायक हैं वो भी टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो जो मंदिर में और चर्च में शपथ दिलाई गई उसका तो कोई महत्व ही नहीं, कोई मायने ही नहीं है। अब जो सूत्रों की हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके तरफ से ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये जो फैसला लिया गया है कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें बीजेपी में शामिल करने का, ये आला कमान ने लिया है। बीजेपी आला कमान चाहती है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा में, उसकी स्थिति मजबूत हो जाए, और इसीलिए इन लोगों को शामिल किया जा रहा है। भाजपा की राज्य इकाई जो है वो कांग्रेस के विधायकों को पार्टी में शामिल करने को लेकर इच्छुक नहीं है, वो नहीं चाहती कि वो शामिल हों। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वहां भाजपा 2019 में दक्षिण गोवा सीट कांग्रेस से हार गई थी। अब इसीलिए इस सीट को जीतने के लिए और अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए बीजेपी ये बड़ा दांव चलने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बार बड़ा उलटफेर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले 2019 में जुलाई में उस वक्त के जो विपक्ष के नेता थे चंद्रकांत बाबू, उन्होंने कांग्रेस के 9 विधायकों के साथ बीजेपी में अपने आप को शामिल कर लिया था। तो एक बार फिर से बड़ी फूट गोवा में भी पड़ती हुई कांग्रेस में नजर आ रही है, और बीजेपी वहां पर बड़ा दांव चलने जा रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके साथ ही कई बड़े राज्यों में उसकी जिस तरीके की सरकार है, और गोवा में भी उसकी सरकार है, लेकिन उसके बाद भी अपनी स्थिति और भी मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है आला कमान की तरफ से। 2024 की तैयारी अगर बात करें तो अमित शाह और पीएम मोदी ने कर दी है।